हेलो अगेन। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर से एनसीईआरटी की बात नेट के लिए बात करने आया हूँ। आज का टॉपिक है हमारा किंगडम फंगाई। बहुत सारे बच्चों ने कहा, बहुत सारे बच्चों ने कि सर किंगडम फंगाई जो है वो एग्जैक्टली एक्यूरेटली आप बताइए कि नेट के लिए कितना और क्या हमें पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है ये भी हमें बताइए। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत सारे बच्चों की जब ये डिमांड हुई तो मैंने कहा कि आज मैं किंगडम फंगाई के बारे में ही बात करूंगा अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू द नीट 2021। तो किंगडम फंगाई के लिए मैं बेटा कहना चाहूँगा कि देखो, सबसे पहले तो ये है कि ये किंगडम फंगाई एक बहुत बड़ा किंगडम है। इसमें करीब 70,000 से भी ज़्यादा जो है ऑर्गेनिजम्स जो है मिलते हैं फंगस के। फंगस का एक बहुत कॉमन नेचर होता है बेटा, किसी भी फंगस का, जिसको हम कवक भी कहते हैं, कॉमन नेचर होता है कि सारे के सारे फंगस जो है ना, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक होता है। अब हेटरोट्रॉफिक में चाहे वो सिम्बायोटिक हो चाहे वो पैरासिटिक हो, ठीक है ना, तो या वो जो है कॉप्रोफिलस हो, कुछ भी और हो, लेकिन वो होगा हेटरोट्रॉफिक ही 100%, क्योंकि क्लोरोफिल 100% absent होता है। फंगस के बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इंट्रोडक्शन में आपके एनसीईआरटी में आई है वो ये है कि ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। तो कॉस्मोपॉलिटन वर्ड का मतलब होता है दे फाउंड एवरीवेयर, दे फाउंड इन एयर, दे फाउंड इन वाटर, दे फाउंड इन सॉइल। तो ये एवरीवेयर जो है ये पाए जाते हैं, ये मतलब होता है कॉस्मोपॉलिटन का। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हम यही समझेंगे। इसके अलावा बेटा फंगस के लिए आता है कि जो फंगस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सुटेबल एनवायरनमेंट है वो क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ह्यूमिडिटी। बिना ह्यूमिडिटी के फंगस ग्रो ही नहीं कर सकते। ह्यूमिडिटी इनको चाहिए होती है और टेम्परेचर चाहिए, वार्म टेम्परेचर चाहिए। वार्म टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, जहाँ भी वार्म टेम्परेचर होगा वहीं ह्यूमिडिटी की पॉसिबिलिटी बनती है, वार्म कंडीशंस में ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में बताई गई है कि हम रेफ्रिजरेटर में फूड को क्यों रखते हैं, स्टोर क्यों करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं ताकि फूड जो है हमारा वो बैक्टीरिया और फंगाई जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्पॉइल होने से बचाया जा सके, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लो टेम्परेचर की वजह से ग्रो नहीं कर पाते, इनएक्टिव हो जाते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। तो ये भी एनसीईआरटी की बात है। अब मैं एनसीईआरटी की बात कर लूँ तो एनसीईआरटी में फंगाई को लेकर के, किंगडम फंगाई को लेकर के 4 क्लासेस दी गई हैं। पहली क्लास है फाइकोमासिटीज, दूसरी है एस्कोमासिटीज, तीसरी है बेसिडियोमासिटीज और चौथी है ड्यूटेरोमासिटीज। इन तीनों को अपन शॉर्ट में अगर समराइज करें तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे नीट में आती हैं और एज इट इज आती हैं। जैसे कि फाइकोमाइसिटीज जो होता है ना, उसमें हाइफा जो होता है वो ब्रांच्ड और एसेप्टेट होता है। एस्को, बेसिडियो और ड्यूटरो में हाइफा जो है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट यानी कि सेप्टा युक्त होता है ना, सेप्टा होता है बीच में, है ना, हाइफा में पार्टीशन होता है। अब हाइफा क्या होता है, बहुत सारे बच्चे आपको पता होना चाहिए कि फंगस जो है ना मोस्टली फिलामेंटस होते हैं। और ये जो इनका धागे जैसा जो पूरा फिलामेंट होता है, ये पूरा ग्रुप को जो है अपन माइसीलियम कहते हैं, और सिंगल फिलामेंट की अगर हम बात करें, उसको धागे को निकाल लें तो उसको हम हाइफा कहते हैं। मैं डायग्राम से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और मुझे लगता है क्विक रिवीजन के लिए, है ना, आपको इस तरह के लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी, पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं बता रहा हूँ। और आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा रहा। तो जो हाइफा में सेप्टा अगर है तो सेप्टेट, हाइफा में सेप्टा नहीं है तो ए सेप्टेट। मैंने कहा कि ए सेप्टेट केवल फाइकोमासिटीज क्लास में आएगा, केवल केवल एस्को, बेसिडियो और ड्यूटरो में सेप्टा जो है होगा और हाइफा सेप्टेट होगा, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो फाइकोमासिटीज है, इसी ग्रुप के फंगाई जो है वो वाटर में मिल सकते हैं। और इसीलिए जो है अक्सर बच्चों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कि फाइकोमासिटीज के दो हमने और जो है क्लासेस बना ली, क्लास है फाइकोमासिटीज, हमने दो और क्लास बना ली इसकी, एक ऊमाइसिटीज और एक जाइगोमासिटीज। ऊमाइसिटीज के बाद जाइगोमासिटीज आए। ऊमाइसिटीज के मेंबर में ही अपन लिखते हैं एल्बुगो, जो आपने एनसीईआरटी में 3 डायग्राम देखे होंगे, तो उसमें से जो है ना, आपने जो है फाइकोमासिटीज भी देखा होगा, और उसके लास्ट में एल्बुगो का नाम भी आया है। एल्बुगो जो है वो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स कॉज करता है, मतलब जो सरसों के पौधे होते हैं उसकी पत्तियों पे सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट बना देता है, इसको हम कहते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स।
ठीक है ना, ये पैरासिटिक होता है। इसके अलावा जाइगोमाइसीटीज के 2 मेंबर को एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, एक म्यूकर और दूसरा राइजोपस। म्यूकर और राइजोपस, म्यूकर को हम डंग मोल्ड भी कहते हैं, राइजोपस को हम ब्लैक मोल्ड या ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रेड के ऊपर ग्रो कर जाता है, ब्लैक कलर का होता है। अब हम बात करते हैं कि जो है इसमें दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि फाइको के अंदर जो ये 3 एग्जाम्पल मैंने बताया, एस्को के अंदर आपके एग्जाम्पल आते हैं एक सिंगल सेल्ड फंगाई ईस्ट का, और उसके बाद मल्टी सेल्ड जो है फंगाई में बहुत सारे, जैसे एस्परजिलस है, जैसे पेनिसिलियम है, जैसे न्यूरोस्पोरा है, इन सब के नाम आपको अक्सर सुनने को मिलते हैं। इसमें से पेनिसिलियम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि पेनिसिलियम को हम ब्लू या ग्रीन मोल्ड भी कहते हैं, और न्यूरोस्पोरा को हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। फिर बेसिडियोमाइसीटीज के मेंबर में रस्ट आ गया, स्मट आ गया, ठीक है ना, जैसे रस्ट को हम पक्सीनिया बोलते हैं, स्मट को हम अस्टिलैगो कहते हैं। इसके अलावा एगेरिकस जिसको हम मशरूम कहते हैं, एनसीईआरटी में भी डायग्राम आपने देखा होगा कि म्यूकर, एस्परजिलस और मशरूम 3 का डायग्राम दिया हुआ है। वो डायग्राम को भी पहचानना होगा कि कौन सा डायग्राम किसका है। अब भले ही आपने नहीं देखा, लेकिन एनसीईआरटी के डायग्राम को आपको देख के रखना पड़ेगा, ये बात मेरी अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ड्यूटेरोमाइसीटीज में अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, ठीक है ना, और जो है फ्यूजेरियम, है ना, ऐसे तमाम जो है फंगस के नाम दिए हुए हैं। अब मैं एक बात बता दूं कि इन चारों क्लासेस में से फाइको जो माइसीटीज है, एस्कोमाइसीटीज जो है, और बेसिडियो जो माइसीटीज है, इन तीनों को हम परफेक्ट फंगाई कहते हैं क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ड्यूटेरोमाइसीटीज को हम इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिए, एक और डिफरेंस किंगडम वाइज पे। फिर देखो, एक जो है आपके जो है बहुत सारे स्पेशल पॉइंट आते हैं, और वो कि एल्गल फंगाई किसको कहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले फाइको के मेंबर आए, और फाइको में भी सबसे पहले जो वाटर मोल्ड आए, मतलब पानी में रहने वाले फंगस आए, और वो एक ग्रुप में रखे गए, एक सब क्लास में रखे गए, ऊमाइसीटीज के अंदर रखे गए। इनको हम एल्गल फंगाई भी कहते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि एल्गल फंगाई कहने का इंपॉर्टेंट रीजन है कि इसकी वॉल में काइटिन की जगह जो है सेलुलोज होता है। काइटिन की जगह सेलुलोज होता है क्योंकि आपको पता होगा कि जो है फंगस की जो वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, जिसमें NAG शुगर होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। काइटिन को ही फंगल सेलुलोज भी कहा गया है, ठीक है ना, कई जगह PMT एग्जाम्स में। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा बेटा, याद रखिएगा किंगडम फंगाई में। तो मैंने ये बातें बता दी। मैंने कहा कि जो है फाइकोमाइसीटीज में जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल जो आपके रिप्रोडक्शन है, उसके थ्रू एसेक्सुअल में आपके बेसिकली बनेंगे क्या, ए प्लेनोस्पोर भी बनते हैं और प्लेनोस्पोर भी बनते हैं। प्लेनोस्पोर में फाइकोमाइसीटीज के अंदर जूस्पोर आते हैं, और ए प्लेनोस्पोर यानी कि नॉन मोटाइल स्पोर में से आपके जो है फाइकोमाइसीटीज में बेसिकली आता है स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर राइजोपस के अंदर बनता है, स्पोरेंजियम के अंदर बनता है, नॉन मोटाइल होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ए प्लेनो कहते हैं। प्लस स्पोरेंजियम के अंदर बनता है तो एंडोजिनस हो गया, एंडोजिनस हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एस्को की बात अगर करें तो एसेक्सुअल जो स्पोर यहाँ भी होता है वो होता है कोनेडिया, मोस्ट कॉमन होता है। वैसे भी एसेक्सुअल मोस्ट कॉमन जो स्पोर होगा वो कोनेडिया ही नाम लिया जाता है क्योंकि कोनेडिया लगभग सब जगह बनता है, ठीक है ना। तो कोनेडिया होता है, लेकिन कोनेडिया जो है एक्सोजिनस होता है, यानी कि हाइफा के ऊपर छोटे छोटे जो है ड्रॉप्स के रूप में बनता जाता है ये। तो ये एक्सोजिनस होता है, कौन सा, कोनेडिया। कोनेडियो 4 के ऊपर बनता है। पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये एस्कोमाइसीटीज के मेंबर में बेसिकली कोनेडिया को देखा जाता है। और अगर हम बेसिडियोमाइसीटीज की बात आ जाए तो बेसिडियोमाइसीटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स को एनसीईआरटी की तरफ से बताया गया है कि मोस्टली जो है अब्सेंट होते हैं, मोस्टली अब्सेंट होते हैं, मोस्टली अब्सेंट होते हैं, मतलब कुछ केसेस में मिल सकते हैं, उसके स्पोर हो सकते हैं। आपके एसेक्सुअल में कोनेडिया हो सकता है, ओइडिया हो सकता है, पिकनियो स्पोर्स हो सकते हैं। तो फिर अगर एसेक्सुअल स्पोर अब्सेंट होते हैं मोस्टली बेसिडियो में, तो फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है, तो वो बेसिकली वेजिटेटिव होता है, और वो फ्रेगमेंटेशन से बहुत कॉमनली बेसिडियोमाइसीटीज के मेंबर में होता है। याद रखिए एनसीईआरटी की बात में आप इन पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा। सेक्सुअल अब जो है ड्यूटेरोमाइसीटीज में भी कोनेडिया बनता है, एसेक्सुअल स्पोर बनता है, जिसको हम ए प्लेनोस्पोर भी कहते हैं, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि पूरे एसेक्सुअल स्पोर्स में से केवल जू स्पोर ही है
जो कि फाइकोमाइसिटीज में आता है, जो प्लेनो यानी कि मोटाइल होता है, बाकी सारे एसेक्सुअल स्पोर है ना, वो सारे के सारे जो है क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ए प्लेनो स्पोर होते हैं। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फाइको में भी होगा, एस्को में भी होगा, बेसिडियो में भी होगा। फाइको में जो होगा उसमें दो मेंबर मैंने बताया, oomacetes में oospore एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि साइट ऑफ मियोसिस होता है, साइट ऑफ मियोसिस भी होता है वो, ठीक है ना। और जो है मतलब oospore जो है एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है जो कि साइट ऑफ मियोसिस यानी कि इसी में मियोसिस भी होती है। फाइकोमाइसिटीज के ही जो है जाइगोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर बनता है जिसमें कि साइट ऑफ मियोसिस यानी कि इसमें भी मियोसिस होती है और हेप्लॉइड स्पोर बनते हैं। फंगस बेटा मोस्टली हेप्लॉइड होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बेटा मैं बात करूं एस्कोमाइसिटीज में, तो एस्कोमाइसिटीज में ही सबसे बेहतर तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्स ऑर्गन्स की अकरेंस को बताया गया है। और एस्कोमाइसिटीज में जो है आपको बहुत तरीके से पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल स्पोर होता है वो एस्को स्पोर होता है, एस्कस के अंदर बनता है, यानी कि ये एस्को स्पोर एस्कस के अंदर बनने की वजह से एंडोजिनस सेक्सुअल स्पोर कहलाया। याद रखना, सेक्सुअल स्पोर या एसेक्सुअल स्पोर, इसको भी ध्यान देना है। तो एस्को स्पोर सेक्सुअल स्पोर है और वो एंडोजिनस है, यानी कि जो है एस्कस के अंदर बन रहा है, ये याद रखिएगा। किसमें, एस्कोमाइसिटीज में, ठीक है ना। सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बिल्कुल जो है परफेक्टली होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में कहा गया है कि सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर भी होता है। और जो है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके मैं बता दूं कि फंगस में तीन जो है फेजेस होते हैं। एक होता है सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले होता है प्लाज्मोगेमी, जिसमें दो हाइफा के सेल के जो आपस में फ्यूज होते हैं उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है। उसके बाद फिर होता है कैरियोगेमी जस्ट इसके बाद, और फिर लास्ट में होता है मियोसिस। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेजेस हैं फंगाई में, तो प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। तो बेसिडियोमाइसिटीज में जो प्लाज्मोगेमी होती है वो कई तरीके से होती है। बेसिडियो स्पोर आके हाइफा से फ्यूज कर गया, या दो हाइफा जो है आपस में फ्यूज कर गए, ठीक है ना। सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे एब्सेंट हमने बताया, ठीक है ना, एनसीईआरटी में भी ऐसा ही लिखा है, ठीक है। लेकिन प्लाज्मोगेमी हो रही है, कैरियोगेमी हो रही है और मियोसिस भी हो रही है। और इसके जो सेक्सुअल स्पोर हैं बेसिडियो के, वो बेसिडियो स्पोर हैं और वो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी मैंने बात बताई। ड्यूटेरोमाइसिटीज में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती ही नहीं है। अब एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं बेटा कि एस्को और बेसिडियो की, चूंकि फाइको बहुत पुराना हो गया, ड्यूटेरो जो है एक मैन मेड जो है क्लास बताई गई है, यानी कि फॉर्म्ड क्लास बोलते हैं ड्यूटेरो में, ठीक है ना। तो ड्यूटेरो के ज्यादातर मेंबर जो है ना बेटा वो एस्को से ही लिए गए हैं और कुछ मेंबर बेसिडियो से लिए गए हैं, यानी कि ड्यूटेरो में एस्को और बेसिडियो के ऐसे मेंबर हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा गया, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा गया। तो एस्को से हटा के उसको ड्यूटेरो में डाल दिया और बेसिडियो से भी हटा के ड्यूटेरो में डाल दिया, और ज्यादातर मेंबर ड्यूटेरो के बन गए आते हैं एस्को से, ये भी आपको अलग से नोट करना होगा, ध्यान रखना होगा। तो मैंने कहा कि एस्को और बेसिडियो दोनों बीच की क्लास हो गई भाई, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो। तो जो है बीच में एस्को और बेसिडियो को अपन लें तो इन दोनों के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं और कंपैरिजन आता है। जो कंपैरिजन आता है तो एस्को के अंदर जो है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम बनता है, बेसिडियो में भी प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम बनता है, लेकिन एस्को का प्राइमरी माइसीलियम मोनोकैरियोटिक होता है, लॉन्ग लिव्ड होता है, यानी कि उसकी लाइफ साइकिल में ज्यादातर समय के लिए प्राइमरी माइसीलियम रहता है, थोड़े से समय के लिए सेकेंडरी माइसीलियम रहता है। बेसिडियो में इसका ठीक उल्टा है, वहां प्राइमरी माइसीलियम शॉर्ट लिव्ड होता है, सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो लॉन्ग लिव्ड होता है। एक और खास बात कि बच्चा बोलेगा कि सर पहचान क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी की, तो पहली तो मैं आपको बात बता दूं कि जो है आपके पूरे बॉटनी में प्राइमरी का मतलब जो पहले बने, सेकेंडरी का मतलब जो बाद में बने, लेकिन यहाँ एक और डिफरेंस है। प्राइमरी माइसीलियम के हाइफा जो होंगे वो मोनोकैरियोटिक होंगे, सेकेंडरी माइसीलियम के जो हाइफा होंगे वो डाइकैरियोटिक होंगे। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा मेरी बातों को, एक एक चीज आपको 2021 में मिलने वाली है। आप इसके लिए आप कह सकते हो कि जो है ये दिमाग में हमारे विचार आया और इसको अपन लोग आपस में शेयर कर रहे हैं डेफिनेटली। तो ये मैंने आपको बात बताई, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता दूं। इवन जो बेसिडियो कार्प जो बनता है ना बेसिडियोमाइसिटीज में, जिसको हम मशरूम कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, वो भी सेकेंडरी माइसीलियम से ही बनता है। कुछ और बातें जो मुझसे अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं उसमें ये है
कि सर जो मशरूम होते हैं वो सारे मशरूम एडिबल होते हैं, तो नहीं। एगेरिकस के जो भी स्पीसीज हैं वो ज़्यादातर एडिबल होती हैं। एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस है, एगेरिकस बाइस्पोरस है, वो एडिबल होती हैं। लेकिन कुछ मशरूम जिनको हम मशरूम कह रहे हैं बेटा, वो पॉइजनस भी होती हैं, जैसे एमानिटा। एमानिटा जो होता है, जीनस है ये एमानिटा। तो ये जो है इनको अपन टोडस्टूल भी कहते हैं, और ये बेसिडियो के मेंबर होते हैं, ये पॉइजनस होते हैं। तो सारे मशरूम एडिबल नहीं होते, ये मैंने आपसे कहा। दूसरी चीज, एक और बच्चे पूछते हैं कि सर ये हैलुसिनोजेन का क्या चक्कर है। सर कई बार पीएमटी में आ चुका है हैलुसिनोजेन। हैलुसिनोजेन मतलब आप जानते हैं, जूलॉजी में भी पढ़ते हैं, ह्यूमन हेल्थ वगैरह में। तो हैलुसिनोजेन का मतलब होता है जो हमारे अंदर भ्रम पैदा करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, हमें लगता है कि हम सातवें आसमान में उड़े जा रहे हैं। ये अलग बात है कि होश आने के बाद पता चला कि हम तो रोड के किनारे, नाले के किनारे पड़े हुए हैं, लेकिन हमें ऐसा हैलुसिनोजेन। तो सबसे इंपॉर्टेंट हैलुसिनोजेन में आपको मैं बता दूं कि पूरे किंगडम फंगाई में तीन सिर्फ फंगस का नाम आएगा निट के लिए। सबसे पहले क्लेविसेप्स परप्यूरिया एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, जिससे एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल अमाइड जो है प्राप्त की जाती है, ये हैलुसिनोजेन है। दूसरे नंबर पे जो है आपका मैं बता दूं बेटा, आपके ये बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर आता है साइलोसाइब मैक्सिकाना, जिसको हम सेकर्ड मशरूम भी कहते हैं। इसके अंदर भी जो है हैलुसिनोजेनिक यानी कि एलएसडी जैसी प्रॉपर्टी होती है। और तीसरे नंबर पे मैं रखना चाहूंगा सिर्फ तीसरे नंबर पे एमनिटा मस्केरिया, जो कि फिर से जो है टोडस्टूल बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। हालांकि मैं इसको तीसरे नंबर पर रखना चाहूंगा, यानी कि इन केस अगर तीनों एक साथ आ गए तो आप फर्स्ट एंड सेकंड को प्रेफरेंस देंगे, या इसी ऑर्डर में प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ चीजों को बेटा, बहुत बारीकियों को बता रहा हूँ। आप क्वेश्चंस करते समय ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऐसे ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है बता दी है ना, कि हैलुसिनोजेन के बारे में बता दी, इसकी नंबरिंग मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा पूरे फंगस के अंदर जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको कुछ बेसिक चीजें आपको मिलेंगी, है ना। जैसे माइसीलियम की मैंने बात की, एस्को और बेसिडियो को कंपैरिजन में। और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, मैंने सोचा था 5 to 7 मिनट में फिनिश कर लूंगा, कर भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बारीकियां बता रहा हूं। तो वो ये है बेटा एग्जाम्पल्स। तो फाइको के मैंने एग्जाम्पल बता दिए, एस्को के बता दिए, बेसिडियो के बता दिए, और जो है ड्यूटरो के भी बता दिए। लेकिन कुछ और एग्जाम्पल मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि एस्कोमाइसिटीज के जो दो एग्जाम्पल हैं, जिनको हम मॉरेल्स और ट्रफेल्स कहते हैं, मॉर्सेला और ट्यूबर रिस्पेक्टिवली कह सकते हो, तो वो जो है एडिबल होते हैं एस्को के, याद रखिएगा। और एगेरिकस की जो है, एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस वगैरह, ये बेसिडियो के जो है एडिबल होते हैं, और ये मशरूम कहे जाते हैं। और इसका डायग्राम मैंने बोला कि एनसीईआरटी में ध्यान रखिएगा, पहला डायग्राम म्यूकर का है, दूसरा एस्परजिलस का है, और तीसरा एगेरिकस का है। यानी कि पहला डायग्राम फाइको का है, दूसरा डायग्राम एस्को का है, और तीसरा डायग्राम बेसिडियोमाइसिटीज का है ना। ड्यूटरोमाइसिटीज का एनसीईआरटी ने कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है। तो बेटा इतनी सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आगे फिर से आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस तरीके से समराइज करके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को बताएं। इस बार आप अपने कमेंट्स भी दीजिएगा कि आपको क्या इंपॉर्टेंट लगा, क्या अच्छा लगा, और किस चीज़ की और ज़्यादा ज़रूरत है अपने